भाई तमाम हजरात से गुजारिश है, वो देखो जो दावत व तबलीग का हमारा पाकीज़ा मिशन है ना, उसमें हम कहते हैं थोड़ा करीब करीब आ जाओ। ये हमारे बुजुर्गों का जो सिखाया हुआ मिशन है। और ये जो जुमला है ना, करीब करीब आ जाओ, बड़ा प्यारा जुमला है। कोरोना ने 3 साल से दूर रखा था, अब थोड़ा करीब आ जाओ, आ जाओ थोड़ा। वो जो लोग खड़े हुए हैं, अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं है, आपको खड़े नहीं रहना है, आप आगे आ जाए। मैं बहुत अहम बातें बुलवाएगा कौन, बुलवाने वाली जात बोलो किसकी है? नहीं नहीं, मजा नहीं आया। बुलवाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। जोर से बोलो, बुलवाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। चले बैठ जाएं इत्मीनान से थोड़ा सा, और बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाह। इजाजत है मौलाना? पूरी इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। कह दो पूरा मजमा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्यों? इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर बड़ी तादाद में जलवा फरोज उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन, अइम्माए किराम और ख़ास तौर से मदरसे के बानी और आज के इस अज़ीमुश्शान बाबरकत इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब, मदरसे हाजा के मोहतमिम हाफिज हनीफ साहब और
नाज़िम मदरसा मुफ्ती नूरुद्दीन साहब, और जाहिर बात है कि बड़ी तादाद में उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं। मैं जाहिर बात है कि सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बात यहाँ से शुरू करूँगा। हरदा के हमारे मरकज़ के इमाम साहब जो है मौलाना रफ़ीक साहब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब रहे। बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा मेरे दोस्तों कि ये जो स्टेज पर जो लोग बैठे हैं ना, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन, मस्जिदों के इमाम, नीम खेड़ा वालों, कन्नौद वालों, देवास वालों, हरदा वालों, एक बात खुलकर मैं ये कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हम सबके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया। ये उलमाए किराम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे आका ने इनका एहतराम क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनका ओहदा क्या है, ये प्यारे आका ने फरमाया। और बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जो खुतबे में मैंने आपके सामने हदीस तिलावत की, वो हदीस मैं पढ़कर अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ कि ये उलमाए किराम, आज दुनिया इनके मकाम को नहीं समझती, आज दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती। आज ये मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, 10 बच्चे। नीमखेड़ा वालों मदरसा मिफ्ताहुल उलूम से ये 10 बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं। इनकी दस्तार बंदी होगी, इनमें मासूम बच्चे भी हैं। दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती, लोग इनकी अहमियत को नहीं जानते। लेकिन आओ, हम सबके आका ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगों सुनो सुनो सुनो, हमारे आका ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, खैरुकुम, ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले, तुम में सबसे ऊंचे ओहदे वाले, तुम में सबसे ऊंचे रुतबे वाले कौन हैं? हमारे नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं, नबी ने फरमाया। और नीमखेड़ा वालों, देवास वालों, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, विधानसभा में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है। और हमारा यकीन ये भी है कि मुल्क के पीएम की बात तो कभी सही, बोलो डरो मत, कभी सही, अरे जोर से बोलो यार, हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? अब एक बात सुन लो कि हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज, बोलो गलत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकते। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और इस वजह से भी अच्छा लग रहा है मौलाना कि मैं अक्सर मेवात के जिला नूह में जाता हूँ, मेवात के जिला नूह में जाता हूँ। तो मैंने जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यार मुझे कहीं तो भी मेवात की झलक नजर आ रही है, दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन की बरकतें इस इलाके में नजर आ रही है। तो फिर मुझे गाड़ी में किसी ने बताया कि मुफ्ती साहब ये मेवाती इलाका है, बल्कि मदरसा आयशा लिल बनात के जिम्मेदार ने कहा कि हमारा इदारा उस जगह है कि जिसका नाम ही मेवात खेड़ा है, मेवाती खेड़ा। तो मुझे खुशी है इस बात की, ओ मेवात वालों,
आज मैं जो भी बात करूंगा हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। जरा बोल देना। देखो दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन में ईमान पर मेहनत कराई जाती है, तो थोड़ा सा ईमान भी ताजा हो जाएगा। जोर से बोलना, पूरा इलाका गूंजना चाहिए। अल्लाह भी खुश होगा जब अल्लाह 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 आप करेंगे तो जोर से बोलना। जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह के। मौत किसके हाथ है? अल्लाह के। नफा किसके हाथ है? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह के। ये हवाएं, ये फदाएं, ये कायनात का निजाम, ये पूरा दुनिया का सिस्टम, ये जमीन और आसमान का पूरा सिस्टम, बोलो किसके हाथ है? अल्लाह के। तो सब अल्लाह के हाथ है, तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो कुछ नहीं है। आओ अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाफिज़े कुरान का क्या मकाम होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मस्जिद में इमाम का क्या मकाम होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये 10 मासूम बच्चे जो आज हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, ये 10 मासूम तुम्हारे बच्चे जो कुरान को याद करके आज इनकी दस्तारबंदी होगी, इनको नवाजा जाएगा, इनको डिग्री दी जाएगी, इनको इनाम दिया जाएगा। और ये जो लोग बैठे हैं ना, ये कौन लोग हैं? सुनो, हमारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। इनसे ऊंचा किसी का मकाम नहीं। बल्कि जैसे नबी ने कहा ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे ऊंचे रुतबे वाले कौन हैं? मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, व अल्लमहु, और उसको सिखाए, वो तुम में सबसे ऊंचे रुतबे वाले हैं। आज इनकी दस्तारबंदी होगी। लेकिन सुनो, मेवात के मेरे भाइयों, कन्नौज के मेरे भाइयों, नीमखेड़ा के मेरे जवानों, सुनो, ये हाफिज़े कुरान आज दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती, दुनिया इनके रुतबे को नहीं समझती। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ इनका ये मकाम होगा कि जब ये हश्र के मैदान में जाएंगे और जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे को देखने को तैयार ना होगी, बेटा बाप को देखने को तैयार ना होगा, भाई भाई को एक नेकी देने को तैयार ना होगा। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो माँ औलाद को एक नेकी देने को तैयार ना होगी। उस वक्त ये हाफिज़े कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह इनसे कहेगा, ये हाफिजों से अल्लाह कहेगा, क्या कहेगा? या हाफिज़ल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, ओ हाफिज़े कुरान, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मकाम होगा हाफिज़े कुरान कि अल्लाह इनसे कहेगा कि ओ हाफिज जी, ओ कुरान के हाफिज, जो कुरान की आयतें तू दुनिया में पढ़ा करता था और जो मेरी किताब को तूने हिफ्ज किया था, याद किया था, ओ हाफिज़े कुरान, अल्लाह कहेगा हश्र के मैदान में, इक़रा इक़रा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्यों भाई? डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा इंजेक्शन देता जा, सीढ़ियां, अरे बोलो ना भाई। आओ, अब ये जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने ना, सुनो उनका क्या रुतबा होगा। मेरे बाप, मेरे घर में 8 डॉक्टर है। मेरा बाप दावत और तबलीग से जब जुड़ा, दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन से जब मेरे अब्बा हुजूर जुड़े हैं, तो उस अब्बा हुजूर ने अपने बच्चे को फिर आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, मदरसे की 4 दीवारी में दाखिल कराया। सुनो, अब ये हाफिज़े कुरान का तो ये मकाम होगा कि अल्लाह कहेगा, जो आयतें याद है पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। लेकिन सुनो, अब इनके माँ बाप का कितना ऊंचा रुतबा होगा। ये जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं, उनके माँ बाप का क्या रुतबा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत शेख ने फज़ाइल कुरान में ये पूरी हदीस को नकल किया है।
क्या नकल किया है? हजरत शेख ने लिखा है, ओ देवास वालों, ओ नीम खेड़ा वालों, ये अभी हम इनको इनाम क्या दे रहे हैं? बेद, ज्यादा से ज्यादा कुरान, और देंगे शायद 1-2 हजार, है ना। मैं कॉलेज में रहा हूं, मैं मालूम आपको, मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं मुल्ला भी हूं, इमाम भी हूं, मुफ्ती भी हूं, डॉक्टरों को 14 साल पढ़ाया भी हूं, और अभी एक सियासी नेता भी हूं, एक चैनल का मालिक हूं, एक पेपर का मालिक हूं। मौलाना ये जानबूझकर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनके दिमागों में क्या बैठा है, मदरसे में पढ़ेगा तो क्या बनेगा? मुल्ला, इमाम साहब, हाफिज जी, क्यों? या कितने वाला बनेगा? 5000 वाला। क्यों भाई? ज्यादा ही होशियार हो गया और मरकज का इमाम बन गया तो 10,000 वाला। क्यों? और मैं कॉलेज में 2 पीरियड लेता था, 35 मिनट के 2 पीरियड, यानी 70 मिनट में ड्यूटी करता था कॉलेज में, तो मेरी तनख्वाह थी 90,000। समझ रहे आप? वो भी हमको कम पड़ती थी। समझ गए इशारा? अब हाफिज़े कुरान के मकाम को हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह कहेगा कि पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां बोलो चढ़ता जा। और इनके माँ बाप का क्या मकाम होगा? मुबारक हो तुम्हारे माँ बाप को, ओ मेरे लालो, ओ मेरे प्यारो, हम सब तुम्हारे माँ बाप को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया। हजरत शेख ने फ़ज़ाइल कुरान में वो हदीस नकल की है कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। अभी आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया, ये लकड़ी की कुर्सी है ना, लेकिन हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, पूरा नीम खेड़ा देखेगा। फिर हदीस में आता है कि हाफिज कुरान की माँ और हाफिज कुरान के बाप के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज रखेगा, जैसे ये साफा हमारा ये ताज है, अभी इनको दस्तार बांधी जाएगी, जो ताज है अल्लाह हाफिज़ कुरान की माँ के सर के ऊपर, हाफिज़ कुरान के बाप के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज रखेगा। और हदीस में आता है कि उस ताज की रोशनी आफताब व महताब, चांद और सूरज से ज्यादा होंगी। तो पूरा नीम खेड़ा देखेगा, पूरा देवास देखेगा, पूरा कन्नौज देखेगा, पूरा हरदा देखेगा, पूरा मध्य प्रदेश देखेगा, पूरा मुल्क देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और पूछेगी कि ये कौन है, ये कौन है जिनको अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठा रहा है और जिनके सरों पर अल्लाह ताज रख रहा है, जिसकी रोशनी आफताब व महताब से ज्यादा है। ये कौन है, ये कौन है जिनको इतनी इज्जतें दी जा रही है? तो ऐलान होगा, ये तो देवास का किसान है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐलान होगा कि ये तो नीम खेड़ा का किसान है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान है। मामूली चीज नहीं है। ये जो मदरसे हैं ना, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह कहते थे कि मुसलमानों, ये मदरसे दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। क्या है? दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। ये आज जो ईमान पर डाका डालने वाले डाकू, ये ईमान पर डाका डालने वाले डाकू जो हमारे बच्चों के ईमान पर, हमारी बेटियों के ईमान पर, हमारे नस्लों के ईमान पर, इस्लाम पर डाका डाल रहे हैं। अपनी नस्लों को अगर बचाना है तो अपनी नस्लों को मदरसों का पानी पिलाओ और मदरसों की दाल रोटी खिलाओ और मदरसों की चाहर दीवारी में रखो, वरना इस गंदे माहौल में बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हाफिज कुरान, इनके माँ बाप को अल्लाह ऊंचा मकाम देगा। और सुनो, सिर्फ यही नहीं, ये जो चार दीवारी है, ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की चार दीवारी आपको नजर आ रही है। ओ नीम खेड़ा वालों, ओ देवास वालों, ओ कन्नौज वालों, ओ हरदा वालों, ये मदरसे दीन, ईमान और इस्लाम के किले हैं। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, क्योंकि दुश्मन तो चाहते हैं कि मदरसों को ताला लगे,
भाई दुश्मन का प्लान तो यह है कि इनके दीन के किले खत्म हो जाए, इनके इस्लाम की तालीम देने वाले मदारिस खत्म हो जाए, इनके उलमा खत्म हो जाए। मौलाना बड़ा सख्त जुमला आज से 4 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहा कि देखो सुनो, ये मदरसों का एहसान इस प्यारे मुल्क पर भी है। अगर ये उलमा ना होते तो ये मुल्क आजाद ना होता। क्यों? हुसैन अहमद मदनी मदरसों की देन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदरसों की देन, मौलाना हसरत मुहानी मदरसों की देन, मौलाना असद मदनी मदरसों की देन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब स्वतंत्र सेनानी है, ये मुजाहिदीन आजादी है, ये फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं तो मुल्क के लोगों से कहता हूं कि मदरसों का मुल्क पर भी एहसान है। और मैं कासमी साहब, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं जहां जाता हूं मुझे मालूम है मीडिया वहां पूरी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मुझसे बड़ा प्यार करती है। नहीं समझा? अरे समझ गए इशारा? तो मैं हुकूमत तक भी पहुंचा रहा हूं कि ये मदरसों का इस प्यारे मुल्क पर एहसान है। और सुनो मुसलमानों, मदरसों का इस प्यारे मुल्क पर एहसान है और मदरसों का उम्मत के हर हर फर्द पर एहसान है। क्यों भाई? मैं पैदा हुआ तो मेरे कान में अजान इंजीनियर साहब ने नहीं दिए। अरे बोलो ना भाई, कि इंजीनियर साहब ने दिए? अरे बोलो भाई। अच्छा, जब मैं बड़ा हुआ, मैं सिर्फ शॉर्ट में इशारे करते जा रहा हूं तो कितना एहसान है। और जब मैं बड़ा हुआ फिर मेरी शादी हुई तो डॉक्टर साहब ने खुतबा निकाह नहीं पढ़ा। अरे सच बोल रहा हूं। और जब आप और मैं आखिर में जाएंगे तो जनाजे की नमाज प्रोफेसर साहब नहीं पढ़ाएंगे। इशारा समझ गए मेरा? तू पैदा हुआ तो तेरे कानों में अजान देने का काम मदरसे के किसी फारिग मौलाना हाफिज या इमाम साहब ने किया। जब तू जवान हुआ तो तेरा खुतबा निकाह और तुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है बुलवाने वाला कौन? अरे बोलो भाई, मदरसे का मुल्ला। और जब तू आखिर में जाएगा तो तेरी आखिरी जो नमाज है वो कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान, एक इमाम साहब। इसलिए यारो, इन मदरसों का एहसान है, इन उलमा का एहसान है। खुदा के वास्ते इन मदरसों की हिफाजत करना। आखिर में मैं आऊंगा आखिर में, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मौलाना आज भी उम्मत को संभालने का काम, आज भी उम्मत को राह रास्त दिखाने का काम, आज भी उम्मत को गुमराही से बचाने का काम, आज भी उम्मत को भटकती राहों से रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो मदरसे का आलिम और मदरसे का मौलाना ही कर रहा है। क्यों? इन दुश्मनों का मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता। ये यहूदियों का मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता। ये ईसाइयों का मुकाबला, ये नसरानियों का, ये दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला। और इनके जवाब ये जो फितने लाते हैं, ये जो बहकाते हैं, ये जो माहौल बनाते हैं, ये जो गुमराहियां लाते हैं, तो इनका जवाब आम आदमी नहीं दे सकता। इनका मुकाबला और ईमान की हिफाजत और इस्लाम की हिफाजत और उम्मत को बचाने का काम आज ये मदरसों के उलमा कर रहे हैं। आओ, मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं। मैंने शुरू में कुरान की एक आयत पढ़ा, पहली आयत क्या पढ़ा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ओ मेवात वालो, ओ देवास वालो, अल्लाह ये कहता है, ये कुरान की वो आयत है, ये सारे उलमा आपको बताएंगे कि कुरान की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत, उतरने वाली आयत वो ये है जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। कुरान में ओ मेरे भाइयों, बेहतरीन किसान बनो, बेहतरीन लॉयर बनो, बेहतरीन वकील बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो,
बेहतरीन इंजीनियर बनो। मौलाना हम तो उम्मत को यह भी कहते हैं कि हम आपको अपनी औलाद को दुनिया की आला तालीम देने से बिल्कुल भी मना नहीं करते। बनाओ। मेरे घर में 8 डॉक्टर है, मेरे घर में वकील है। मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला मुझे याद आता है। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में एक जुमला कहा था, क्यों मुसलमानों बनाओ अपनी औलाद को बेहतरीन वकील बनाओ, क्योंकि आज इस कौम के सैकड़ों हजारों नौजवान जेल की सलाखों में बेकसूर बंद पड़े हुए हैं। आज इन हजारों बेकसूर मुसलमान जवानों का केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बनाओ वकील। अभी अकबर भाई से मैं बात कर रहा था, हम लोग खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक इनका लड़का वकील बना। मैंने कहा बनाओ वकील, दुनिया की बेहतरीन तालीम दो, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारा इतना जरूर कहना है कि मदरसों में अपनी औलाद को जरूर दाखिल करो, मकतब की तालीम बेहतरीन इंतजाम करो, अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी मस्जिदों के मकतब और मदरसे की तालीम को मजबूत करो और अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को दीन की, इस्लाम की, कुरान की, ईमान की बुनियादी तालीम इतनी मजबूती के साथ दे दो कि कोई शैतान फिर उनके ईमान को डगमगा ना सके। क्या? कोई शैतान उनके ईमान को खरीद ना सके, क्योंकि अभी एक से एक शैतान मुसलमानों के नाम पर आ गए हैं। आपको शायद मालूम नहीं, या हो सकता है कि मेवात वालों से डर के शायद कोई शैतान यहां आता ही नहीं, लेकिन हमारे यहां तो शकील बिन हनीफ भी है। क्यों? अभी एक नया फितना आ गया, फितने गौहर शाही। सिर्फ मैं इशारे कर रहा हूं, तफसील में जाने का मौका नहीं है, सिर्फ इशारे कर रहा हूं कि अपनी औलाद को दीन की, ईमान की, इस्लाम के, कुरान की इतनी बुनियादी तालीम मजबूती से दे दो कि कोई शैतान उनके ईमान को खरीद ना सके। वरना स्कूलों में क्या हो रहा है मालूम आपको? जिन इंग्लिश स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है मालूम आपको इंग्लिश स्कूलों में? क्योंकि मैं इंग्लिश में रहा हूं। मौलाना यूनुस साहब मरहूम पूना वाले अमीर जमात, नाम सुने उनका? नाम सुने? अमीर जमात मरहूम मौलाना यूनुस साहब, वो कहते थे स्कूलों में क्या हो रहा है सुनो। स्कूलों में, जिन इंग्लिश स्कूलों में तुम अपनी औलाद को दाखिल कर रहे हो, वहां तुम्हारी औलाद के ईमान से कैसा खेला जा रहा है। तो वो मिसाल देते थे कि एक क्रिश्चियन स्कूल में एक क्रिश्चियन टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर, 30-35 बच्चे मुसलमान के उसके क्लास में हैं, वो उनको कैसे बहका रहा है। मौलाना अजीब बात, मौलाना यूनुस साहब कहते थे कि वो टीचर ने फौरन बच्चों को कहा, प्यारे बच्चों ये क्या है? बच्चों ने कहा सर ये कलम है। उसने कहा ये आपको नजर आ रहा है? कहा कि हाँ सर नजर आ रहा है। फिर किताब उठाया और पूछा प्यारे बच्चों ये क्या है? तो कहा कि सर किताब है। कहा कि नजर आ रही है? तो कहा कि हाँ हाँ सर नजर आ रही है। ऐसी 4-5 मिसालें दिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। 4-5 मिसालें देकर बच्चों से कहा कि देखो कलम नजर आ गया क्योंकि मौजूद है, किताब नजर आ गई क्योंकि मौजूद है। फिर धीरे से कहने लगा कि प्यारे बच्चों जो चीज मौजूद है वो नजर आती है, नजर आती है अगर मौजूद है। बच्चों जो चीज मौजूद है वो नजर आती है। फिर धीरे से वो शैतान बच्चों से पूछता है कि आपको अल्लाह नजर आ रहा है क्या? तब छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचारे क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई नहीं आ रहा है। अब जैसे ही बच्चों ने कहा कि नहीं आ रहा है, तो बच्चों से कहता है कि देखो किताब मौजूद थी नजर आ गई, कलम मौजूद है नजर आ गया। प्यारे बच्चों नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो शैतान बच्चों को समझाता है कि अल्लाह अगर मौजूद होता तो नजर आ जाता। लेकिन वहीं पर एक बच्चा उन बच्चों में वो भी था कि जिसको मकतब और मदरसे की हवा लगी थी और जिसके घर में दावत और तबलीग का पाकीज़ा मिशन और काम होता था और जिसके घर में रात को किताब की तालीम होती थी और ईमान की बातें होती थी, वो भी एक बच्चा मौजूद था।
उसने कहा सर 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 आपने जो समझाया ना वही बात मैं अपने दोस्तों को अपने स्टाइल में समझाता हूं। तो सर ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसने भी वही स्टाइल में कहा, कलाम किताब वही स्टाइल सर की। फिर धीरे से कहा देखो दोस्तों, अभी अपने उस्ताद ने कहा ना कि जो चीज मौजूद है वो नजर आती है। अभी उस्ताद ने कहा ना, टीचर ने तो कहा कि हाँ हाँ। तो फिर धीरे से उस बच्चे ने कहा उस्ताद की अकल नजर आ रही है? तो बच्चों ने कहा नहीं नजर आ रही। तो कहा कि अगर होती तो नजर, अरे बोलो, ये मैंने एक वाकया सिर्फ आपको ये बताया कि तुम्हारी औलाद के ईमान पर, इस्लाम पर डाके कैसे डाले जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि ये उलमा आपको समझाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके यहां आया, चलो चलो एक बात मैं और समझा के जाता हूं। देखो कुरान में रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, सदके का भी हुक्म है, खैरात का भी हुक्म है। कितने कामों के करने का हुक्म है और कितने कामों से रुकने का हुक्म है। कुरान में 6666 आयतें हैं, यानी कितने कामों के करने का हुक्म है और कितने कामों से रुकने का हुक्म है। लेकिन सुनो ओ मेरे मेवाती भाइयों, ओ मेरे कन्नौज और नीम खेड़ा के मेरे भाइयों, कुरान में 6666 आयतें हैं। रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है। लेकिन मेवात के मेरे भाइयों, कुरान में रोजा, नमाज और ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। पहली जो आयत उतरी वो है इक़रा, पढ़। कौन सी आयत उतरी? पढ़। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही मौलाना कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो अल्लाह जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये पूरा कायनात का निजाम किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बारिश को कौन रोक देता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये सर्द हवाओं को कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये गर्मी का मौसम कौन लाता है। ये सारी चीजें बोलो कब जानेगा? अरे बोलो ना भाई, पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया पढ़ने का। तो मौलाना अजीब बात है, जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया वो कौम पढ़ने में पीछे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कि जिस कौम को पढ़ने का हुक्म सबसे पहले दिया गया वो कौम तालीम में पीछे, वो कौम एजुकेशन में पीछे, वो कौम शिक्षण में पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नीम खेड़ा वालों, मैंने शुरू में शेर पढ़ा, क्या पढ़ा? शुरू में शेर मैंने क्या पढ़ा कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या मांगो? इल्म। तख्तो ताज मत मांगो। मौलाना मैं हंसते हंसते कहता हूँ नूरुद्दीन साहब, तख्तो ताज मत मांगो, तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं। दिल्ली का तख्त मिल गया झाड़ू वाले को और मुल्क का तख्त मिल गया चाय वाले को। नहीं समझे आप? अरे भाई सच्ची बोलो, दिल्ली की हुकूमत किसके हाथ में है? बोलो ना यार, शर्मा रहे गए। झाड़ू वाले गया। हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत मालूम किसको मिली अभी? नहीं मालूम ना। महाराष्ट्र की हुकूमत मिली रिक्शा वाले को। किसको मिली? रिक्शा वाले को। और पूरे मुल्क की हुकूमत भाई बहनों किसको मिली? चाय वाले को। तो मैं कहता हूं कि तख्तो ताज मत मांगो, तख्तो ताज मत मांगो। बोलना जोर से, अल्लाह से क्या मांगो? इल्म मांगो, इल्म मांगो, इल्म मांगो।
और इल्म आएगा तो खुद ब खुद जहालत खत्म होगी। आज इल्म नहीं है और इल्म की अहमियत मालूम नहीं तो मौलाना ये कौम बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं कर रही, अपनी औलाद की शादियों पर लाखों खर्च कर रही है। ओ यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे मेवात के भाइयों, तुम वो लोग हो जब भी लफ्ज मेवात मेरी जबान पर आता है अंदर तक रूह खुश हो जाती है। तुम वो लोग हो कि तुम्हारे असल उन इलाकों से अल्लाह ने दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन को चलाया और दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन के जरिए से अल्लाह ने लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगी को बदला। ओ मेवात के मेरे भाइयों, तालीम पर खर्च करो, शादियों पर मत खर्च करो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है? मेरे नबी ने क्या फरमाया है? 3 मरतबा ये कहा मेरे नबी ने कि निकाह को इतना आसान करो। ये जुमला सुनना, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना 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 हरामकारी बदकारी मुश्किल हो जाए। आज क्या हुआ मौलाना? हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया, हरामकारी आसान हो गई, बदकारी आसान हो गई। और आज मुझे कहने दो, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं कहूँगा कि इस उम्मत को इल्म पर, तालीम पर पैसा खर्च करना चाहिए था, मदरसों पर पैसा खर्च करना चाहिए था। ये उम्मत अपनी औलाद की शादियों में लाखों करोड़ों रुपये तक खर्च कर रही है। अभी तुम्हारे मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई थी मौलाना, तुम्हारे मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई थी, शादी की वीडियो, पूरी दुनिया में गई। शायद वो शादी की वीडियो रतलाम की थी। वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चैनल पर उस वीडियो को लगाया कि मुसलमान तुझे शर्म आनी चाहिए कि जिस नबी का तू मानने वाला है और उस नबी ने कहा कि निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, बदकारी मुश्किल हो जाए, मगर तुम अपनी झूठी शान की खातिर और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए निकाह, नबी की प्यारी सुन्नत को मुश्किल और मुश्किल करते जा रहे हैं। लाखों रुपए मुसलमान शादियों पर खर्च कर रहा है। यहां का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात निकल गई तो मैं कह रहा हूं। आज मौलाना कभी हमने सोचा नहीं था कि मुसलमान बेटियां ईमान को छोड़ेगी। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन आएंगे। कभी हमने सोचा नहीं था कि मुसलमान बेटियां अदालत में जाकर ये कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं। अकबर भाई, मैं जो इशारा कर रहा हूं समझ गए होंगे आप। ओ मेरे यारो, ओ मेरे मेवात के भाइयों, आज हिंदुस्तान में हजारों वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि मुसलमान बेटियां अदालतों में जाकर दरखास्त दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम छोड़ रही हूं और मैं अपनी मर्जी से किसी गैर की जिंदगी का हिस्सा बन रही हूं। वजह क्या है? तो बहुत बड़ी वजह ये आई है कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, और निकाह मुश्किल हो गया तो जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया तो हरामकारी आसान हो गई, निकाह मुश्किल हो गया तो बदकारी आसान हो गई। मैं मेवात के भाइयों, कन्नौज के भाइयों, नीमखेड़ा के भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि अपनी औलाद की तालीम पर पैसा खर्च करो, इन मदरसों पर पैसा खर्च करो, क्योंकि ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख पर नहीं चलते, ये मदरसे गवर्नमेंट के खैरात पर नहीं चलते। इन मदरसों पर पैसा खर्च करो। ये मदरसे गवर्नमेंट से भीख नहीं लेते कि हमें बिल्डिंग बनाना है, हमें मस्जिद बनाना है, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है। अरे यारो सुनो, हमारे बुजुर्गों ने तो ये तय किया था कि मदरसों में हम गवर्नमेंट की भीख लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्यों हमारे बुजुर्गों ने तय किया था? क्योंकि हमारे बुजुर्ग जानते थे कि अगर हमने मदरसों में गवर्नमेंट की भीख ले लिया
तो ये मदरसे भी हमारे हाथ से, अरे बोलो ना, निकल जाए। फिर मदरसों में भी हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। फिर मदरसों में हम ईमान की तालीम नहीं दे सकते। अगर मदरसे गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ये हुकूमत हमसे कहेगी वंदे मातरम कहना होगा। क्या भाई? फिर ये हुकूमत हमसे कहेगी कि सुबह सुबह ऐसा आड़ी टेढ़ी हरकतें करना पड़ेगा। नहीं समझा? हाँ, एक पागल बाबा है, उसकी आंख थोड़ी सी कम है, समझ गए इशारा? उसको दिखता भी थोड़ा सा कम है। आज से 7 साल पहले वो जमीयत उलमा के स्टेज पर आता था तो मुसलमानों से बड़ी प्रेम और मोहब्बत की बातें करता था, मगर जब से ये 7 साल आए हैं अब वो मदरसों के और मुल्लाओं के खिलाफ बात करने लगा है, डसने लगा है मुसलमानों। क्यों? तो मदरसे अगर मुसलमानों, मदरसे अगर तुम नहीं चलाओगे और गवर्नमेंट ने इन पर कब्जा कर लिया तो फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी? मुसलमानों ये इदारे हमारे हैं, अब तुम्हारी औलाद को योगा भी करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा, सूरज को पूजना पड़ेगा। आपको याद है आज से 40 साल पहले भी ये बात चली थी तो मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? सुन लो मुसलमानों। मेरे उस्ताद ने कहा था कि मुसलमान का बच्चा मजदूरी करेगा, मुसलमान का बच्चा सब्जियां बेचेगा, मुसलमान का बच्चा मिस्त्री बनेगा, मुसलमान का बच्चा किसान बनेगा, मगर मुसलमान का बच्चा उन स्कूलों में नहीं पढ़ेगा जहां पर उसको सूर्य नमस्कार करवाया जाए। ईमान का सौदा नहीं करेगा, ईमान का सौदा मुसलमान का बच्चा नहीं करेगा। इसलिए आज आपसे मैं कह रहा हूं कि शादियों में फजूल खर्ची बंद करो। हल्दी के नाम पर, मेहंदी के नाम पर, दावतों के नाम पर वलीमा सुन्नत है, नो डाउट, कोई शक नहीं, मगर झूठी शान दिखाने के लिए अब वलीमा नहीं कर रहा, अब रिसेप्शन कर रहा है। यहां नहीं मालूम करते कि नहीं करते हैं, रिसेप्शन, समझ गया? यानी होटल बुकिंग, शानदार मंडप, फुवारे लगे हुए, लाखों रुपए होटल पर खर्च, लाखों रुपए मंडप पर खर्च। अरे सुनो, हमारे नबी ने, ओ मेवात के मेरे भाइयों, हम नबी के मानने वाले हैं और हमारे नबी ने ये कहा था, ओ भाई बैठ जाए, कोई मरने वाला नहीं है, बैठ। अच्छा हुआ तूने पानी पिलाया, शायद अगर कोई मेरे सामने लाए तो मेरा दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि चाय की वजह से पूरा मुल्क का सत्यानाश हुआ है। समझ रहे? हाँ, तो चलो आओ, मैं ये कह रहा था, क्यों मेरे भाइयों, निकाह में फजूल खर्ची मेरे नबी ने कहा, हम नबी के मानने वाले हैं और हमारे नबी ने कहा था कि निकाह को आसान करो। इतना आसान निकाह हुआ कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि नबी के आशिकों का निकाह इतना आसान आशिकों ने किया, नबी के सहाबा ने किया। हदीस में वाक़यात मिलते हैं कि निकाह को नबी के आशिकों ने इतना आसान करके दिखाया कि नबी के आशिकों का निकाह हो गया और नबी को दावत भी नहीं। अब दिमाग में ये बात आएगी, क्या नबी से कोई दुश्मनी थी? क्या नबी से कोई खुन्नस थी? क्या मसला था कि नबी को बुलाया तक नहीं? इसलिए नहीं बुलाया और इसलिए आसान निकाह किया कि सुन लिया था कि नबी ने कहा है कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। 3 मरतबा नबी ने कहा कि निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि ज़िना, बदकारी, हरामकारी मुश्किल हो जाए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मेरी निगाहें देख रही है कि हमारे अपने बड़े मुफ्ती अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार हमारे इस कायद का, बैठो बैठ जाओ, जोरदार हमारे इस कायद का नारे से इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
अरे क्या मुर्दा नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा, पढ़ो। कुरान की सबसे पहली आयत पढ़ो। तो मैं कन्नौज वालों, देवास वालों, नीमखेड़ा वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो और उनकी बेहतरीन तालीम पर खर्च करने की जरूरत पड़े खर्च करो। इसलिए मैंने शेर पढ़ा कि इल्म असल है, तालीम असल है, एजुकेशन असल है, शिक्षण असल है। इसलिए मैंने शुरू में शेर कहा कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। और क्यों इल्म मांगो? तो मैं कहता हूं कि क्यों इल्म मांगो? तो मैं कहता हूं कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। और इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। और इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। तो दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। कहो, दोनों हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। अब आओ, हमारे बड़े मुफ्ती अहमद साहब आ गए हैं। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए मैं आपसे कहूँगा कि ये मदारिस, जैसे मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि ये मदारिस दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। इनकी हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुफ्ती साहब, मैंने आपके आने से पहले ये कहा कि सुनो, ये मदारिस गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। और हमारे बड़ों ने कभी भी मदरसों के लिए गवर्नमेंट से भीख नहीं ली, गवर्नमेंट से खैरात नहीं ली। बीच में ऐसे हालात भी आए थे, इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसे हालात आए थे कि उस वक्त भी हुकूमत ने हमारे बड़ों से ये कहा था कि हम चाहते हैं कि मदारिस को भी पैसा दें। तो कितनी अच्छी बात थी भाई। अभी तो दिमाग में ये आता, अरे यार वो बड़े ले लेते तो हम भी 5,000 के बजाय 50,000 के हो जाते। भाई आज स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल में जो जा रहे हैं, ए फॉर, बोलो जोर से प्यारे बच्चों, ए फॉर, जोर से बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी, बोलो ना, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। मुफ्ती साहब पढ़ रहे हैं कुत्ता बिल्ली, और पढ़ाने वाला ले रहा है 50,000। क्या ले रहा है? 50,000। और पढ़ रहे क्या? अरे बोलो ना, शर्माओ मत, क्या पढ़ रहे हैं? कुत्ता बिल्ली। उस वक्त हमारे बड़ों से, मैं बिल्कुल सादे अंदाज में समझा रहा हूं कि उस वक्त हमारे बड़ों से यह कहा गया था कि हम चाहते हैं कि मदरसों को ग्रांट दे, मदरसों को तनख्वाहें दे। फिर इमाम साहब की तनख्वाह भी 5,000 ना होती, 50,000 होती। मकतब के पढ़ाने वाले की तनख्वाह 5,000 ना होती, 50,000 होती। लेकिन हमारे बड़ों को अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था, बड़े दूर अंदेश थे। हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया था कि नहीं नहीं, हम गवर्नमेंट की खैरात नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बड़े जानते थे कि गवर्नमेंट की खैरात लिए तो फिर सूर्य नमस्कार भी आ जाएगा। हमारे बड़े जानते थे कि गवर्नमेंट की भीख लिए तो वंदे मातरम भी आ जाएगा। हमारे बड़े जानते थे कि अगर गवर्नमेंट की भीख लिए तो फिर दुनिया की वो सारी चीजें जो ईमान, अकीदे और इस्लाम से टकराती है वो भी हमें बच्चों को मदरसे में पढ़ाना पड़ेगी। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि ये जो मदरसे हैं, चाहे मिफ्ताहुल उलूम, चाहे कोई भी मदरसा हो, मैं नहीं जानता आपके इलाके में कितने मदरसे हैं, लेकिन आपसे अपील कर रहा हूं
एक सियासी नेता भी हूं, एक जिम्मेदार भी हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक आलिम दीन हूं, जमीयत का खादिम हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इलाके में जितने मदरसे हैं उन मदरसों का हर तरह से ताउन करना, हर तरह से मदद करना। रमजान आएगा, क्यों? रमजान में हम ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं। मैं आपसे कहूँगा, दीजिए ज़कात, दीजिए सदका, दीजिए खैरात, मगर एक अपील मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ ज़कात पर मत रुक जाना, सिर्फ सदका और खैरात पर मत रुक जाना, बल्कि यारो मदारिस ये दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इनकी मदद, इनके ताउन की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपसे कहूँगा, ज़कात भी देना, सदका भी देना, खैरात भी देना, और अल्लाह के वास्ते कुछ और ज्यादा भी देना, ताकि हम अपने इन मदारिस की तालीम को और ज्यादा अच्छे अंदाज में संवार सकें। आज अफसोस होता है मुफ्ती साहब, ये अपनी औलाद को आलिम हाफिज क्यों नहीं बना रहे? दिमाग में ये बात बैठी है। मेरे घर में मुफ्ती साहब 8 डॉक्टर हैं, 2 MBBS, 3 BDS, 2 BUMS, 1 BAMS, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर जब दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन से जुड़े, उनके दिमाग में जब अल्लाह ने ये बात डाली कि औलाद को हाफिज बनाना भी जरूरी है, आलिम बनाना भी जरूरी है, मेरे अब्बा हुजूर ने मुझे आलिम बनाया, हाफिज बनाया। अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब कि मदरसे की देन है कि मदरसे का निकलने वाला एक मुल्ला कॉलेज में डॉक्टरों का प्रोफेसर भी बना। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि कभी ये मत सोचना कि मदरसों में बच्चे निकम्मे हो जाएंगे, मदरसों में बच्चे बेकाम हो जाएंगे, बल्कि आपको मैं सुनकर ताज्जुब करेंगे मुफ्ती साहब कि जब मेरे अब्बा हुजूर ने मुझे मदरसे में डालने की कोशिश की और डाल दिया, तो मेरे खानदान के, बल्कि मैं कह दूं, शर्माऊं नहीं, मैं कह दूं कि मेरे सगे खालू ने मेरे अब्बा को यह समझाया था, अरे अब्दुल कदीर मदरसे में डाल रहा है, मदरसे में डालकर तेरा बच्चा क्या बनेगा? हाफिज बनेगा या मौलाना बनेगा या इमाम बनेगा और लोगों के डब्बे खाएगा, लोगों की भीख खाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मदरसों को इतना ताउन करो, मदरसों को इतना दो कि हम अपने मदरसों के उस्तादों की, हम अपने इमामों की बेहतरीन तनख्वाहें दे सके और लोगों को ये पता चले कि आलिम हाफिज भी दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है। और फिर मैं तो वही जुमला कहूंगा जो मैंने मुफ्ती साहब के आने से पहले कहा कि दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने। मुफ्ती साहब, मैंने कहा ये बच्चे 10-10 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं कि दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने, दुनिया इनके मकाम को समझे न समझे। लेकिन सुनो, फिर मैं आखिर में ये कह रहा हूं कि ये बच्चे जिनको आज दस्तार बांधी जाएगी हश्र के मैदान में, जब माँ एक नेकी देने को तैयार न होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त अल्लाह इनसे कहेगा कि ओ हाफिज कुरान, ओ हाफिज कुरान, इकरा इकरा, कि जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और ये हाफिज कुरान की माँ और हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा, जिस ताज की रोशनी आफताब और महताब से ज्यादा होगी। पूरी दुनिया देखकर हैरत करेगी कि कौन है जिनको अल्लाह इतनी इज्जतों से नवाज रहा है। तो ऐलान होगा कि ये तो नीम खेड़ा का, ये तो देवास का, ये तो मध्य प्रदेश का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। तो मामूली चीज नहीं है। शादियों पर फजूल खर्ची मत करो, लाखों रुपए शादियों पर उड़ा रहे हो, झूठी शान दिखा रहे हो, तालीम पर खर्च करो। और मैं इन जवानों को आखिरी बात कहूंगा, इन जवानों से मैं कहूंगा कि प्यारे जवानों, जैसे वो नाजिम साहब जो निजामत कर रहे थे तो मुझे बुलाते वक्त उन्होंने शेर पढ़ा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो मैं जवानों से कहूंगा कि ओ जवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। मुफ्ती साहब, आज इस जलसे को सजाने और संवारने में बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा किरदार है नीम खेड़ा के जवानों का, बहुत बड़ा रोल है।
जवानों, मैं आपसे कहूंगा ऐसे ही काम करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो। और मैं आपका एक जिम्मेदार होने के नाते जवानों, मैं आपको समझाऊंगा कि सुनो, शैतान आपकी जवानी पर डाका डाल रहा है, और सबसे बड़ा दज्जाल, दज्जाली फितना, और सबसे बड़ा शैतान जिसने जवानों की जवानी को छीन लिया, वो जवानों, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो सबसे बड़ा शैतान और दज्जाली फितना मोबाइल है। छीन लिया उसने आपकी जवानी को, तबाह कर दिया आपको। आज मुफ्ती साहब, इस कौम का जवान रात के 1 और 2 बजे तक मोबाइल पर लगा हुआ है। अच्छा, शैतानों ने क्या किए? शैतानों ने क्या किया आपको मालूम है? आजकल कंपनियां ऐलान करती है 2 GB डाटा फ्री। अरे बोलो भाई, है ना? आपको मालूम है जब नया नया मोबाइल आया था, तो नया नया मोबाइल आया था तो एक कंपनी ने नारा लगाया था, और क्या कहा था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज से 16 साल पहले ये नारा लगा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जरा मैं नीम खेड़ा के जवानों का इम्तिहान लेता हूं कि कितना नॉलेज आपको है। थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति खेल लेते हैं। ओ जवानों, बताओ जरा, ये नारा किसने लगाया था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। ए वोडाफोन, बी टाटा, सी रिलायंस। बोलो किसने लगाया? कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसने नारा लगाया? अरे बोलो ना भाई, रिलायंस ने। लॉक कर दिया जाए। तो मुफ्ती साहब, मैं कहता हूं कि वो नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था। वो नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था। वो नारा था जवानों, कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज 2 बाय 2 इंच के स्क्रीन पर सारे गुनाह तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारी हथेली में मौजूद है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारी बाप की उम्र के लोग बैठे हैं, इनसे पूछो। एक जमाना था कि पहले गुनाहों और नाच गाने को देखने के लिए बस्तियां छोड़ के जाना पड़ता था। आज सारे गुनाह कहाँ हैं? अरे बोलो, मुट्ठी में। कुछ नहीं, www.americakenange.com। सारे गुनाह मुट्ठी में। और नारा शैतान क्या लगा रहे हैं तुमको तबाह करने के लिए? नई नई कंपनियां 2 GB डाटा फ्री। तो जब ये 2 GB डाटा का नारा लगा था, तो मैंने मुफ्ती साहब ये कहा था कि 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा। क्या दे? लेकिन आटा नहीं दे रहा। क्या दे रहा? अरे बोलो, डाटा दे रहा। डाटा ले और रात के 2 बजे तक मर। तबाह किया जा रहा है मोबाइल के जरिए से। ओ मेरे यारो, अपनी जवानी को तबाह मत करो। और आखिर ये भी पैगाम दूंगा, अभी हमने जमीयत उलमा के मातहत हमने बकायदा पूरे महाराष्ट्र में कामयाब तरीके से नशा मुखालिफ मुहिम चलाई। आखिरी पैगाम आपको दूंगा, देवास के नीम खेड़ा के मेरे जवानों, मैंने अभी देखा बहुत सारे नौजवानों को, मैंने देखा, मुझे अफसोस हुआ, नशा कर रहे हैं, है ना, पुड़ी खा रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा। मैंने अभी एक को सलाम किया, मुफ्ती साहब, मेरी आदत है थोड़ा जोर से सलाम करने की, मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो एक जवान ने मुझे जवाब दिया वालेकुम सलाम। नहीं समझे? नहीं समझे? वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा भाई क्यों? कहा कि मुफ्ती साहब मुंह नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? अरे बोलो ना यार, पूड़ी खा रहा, गोवा खा रहा, गुटखा खा रहा, तंबाकू खा रहा, और जवानी भी तबाह कर रहा, और माल को भी नुकसान पहुंचा रहा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था कि मुसलमान जवान का मुफ्ती साहब ये हाल है कि कमारा 400 और पुड़िया खा रहा 200 की। कमारा कितने? 400 और पूड़ी खा रहा कितने की? 200। आओ ओ जवानों, तुम्हें नहीं मालूम
कि इस नशे के जरिए से तुम्हारी जवानी और तुम्हारी जिंदगी कैसे तबाह हो रही है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा कैंसर हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसी जबानी काटी जा रही है, कैसे होंठ काटे जा रहे हैं, कैसे गाल काटे जा रहे हैं और कैसे जिंदगी तबाह हो रही है। इसलिए एक जिम्मेदार होने के नाते मैं जवानों को, इस्लाह मुआशरा भी मुझे उन्वान दिया गया, तो मैं जवानों को पैगाम देकर जा रहा हूं कि नशा से अपने आप को दूर रखो। अच्छा, ये लोग क्या समझते हैं मुफ्ती साहब कि नशा सिर्फ वही है जो बोतल में है, नशा सिर्फ वही है जो बोतल में है। अच्छा, बोलते भी पागल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। मैं कहता बोतल नहीं नाचती बेटा, तू नाचता। और नाचते नाचते नालियों के किनारे बोतल नहीं पड़े रहती, तू पड़े रहता। और नशा जवानों वही नहीं है जो बोतल में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो तंबाकू में है, और नशा वो भी है जो तू पान टपरी पर जाकर कहता 300 120 डाल, है ना। नशा वो भी है। तो अपनी जवानी को तबाह ना करो, अपनी जिंदगी को तबाह ना करो। और आपसे ये कहूँगा मेवात के भाइयों, दावत व तबलीग के पाकीज़ा मिशन में भी अपना वक्त लगाओ और अपनी नस्लों को मदरसों के मकतब के हवाले करो और उनकी दीन की, इस्लाम की, ईमान की बुनियादों को मजबूत करो, ताकि ईमान पर डाका डालने वाले डाकू उनके ईमान को खरीद न सके और उनके इस्लाम को डगमगा न सके। करेंगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो, दोनों हाथ उठाकर बताओ, करेंगे इंशाअल्लाह? माशा अल्लाह। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा, आखिर में ये जुमला कहूँगा कि देखो, फिर मैंने जो शुरू में शेर पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और हम बदल जाएं तो हालात, बोलो जोर से, हालात बदल सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं कि आज मुसलमानों में कहीं ना कहीं हालात को लेकर मायूसी छा गई है। मुसलमानों, ईमान वालों, अल्लाह ने कहा है कि मायूस मत होना, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से मायूस मत होना। मायूस होने की जरूरत नहीं, बस इतना कहूँगा कि अपने आप को बदल लो। अल्लाह ने भी ये कहा है कि मैं किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल ले। बल्कि आखिरी बात ये भी कहूँगा, देखो अभी तुर्की में जलजला आया, देखे ना जलजला, शाम में जलजला आया, लिबनान में जलजला आया, हालात इतने खराब हो गए कि आज मैंने दिखाया, मुफ्ती साहब अखबार के आंकड़े कह रहे हैं, अभी तक के अखबार के आंकड़े तुर्की और शाम में तबाही के। सुनो मुसलमानों, देवास के मुसलमानों, जलजला आया, अखबार के आज के आंकड़े मगरिब तक के ये कह रहे कि 17,000 लोग उस जलजले में मरे हैं। अखबार के आंकड़े और ग्राउंड के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर मौतें हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुफ्ती साहब एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, सच बताओ तुर्की में कौन है? अरे बोलो ना, हम हैं, हम अहले ईमान। शाम में कौन है? हम हैं। लिबनान में कौन है? हम हैं, है ना। अब मैं एक एहसास दिलाकर जा रहा हूं, एहसास दिलाकर जा रहा हूं। अब ये जलजला आया, हजारों लोग मरे हैं और हजारों अभी ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की आखिरी घड़ी और आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ओ मुसलमानों, ये जलजला, ये आफत, ये मुसीबत, ये अल्लाह के अजाब, ये अल्लाह का गजब, ये अल्लाह का गुस्सा कब आता है? तो आखिरी जुमला सुन लो। हमारी माँ, हम सबकी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा आका करीम से, प्यारे आका से पूछा, हुजूर ये जलजले कब आते हैं? ये जलजले कब आते हैं? ये जलजले कब आते हैं? तो सुनो देवास के मुसलमानों, नबी ने फरमाया, हजरत आयशा से कहा कि आयशा आयशा आयशा, जब जमीन में जिना आम हो जाएगा तो जलजले आएंगे। आज जिना आम हो गए,
फिर मैं कहूँगा कि जिना सिर्फ वो नहीं है जिसको आप एक खास अमल को जिना समझते हैं। जिना सिर्फ वो नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया अल ऐनान तज़नियान, तुम्हारी आंखें भी जिना करती है, वल यदान तज़नियान, तुम्हारे हाथ भी जिना करते हैं, वल रिजलान तज़नियान, तुम्हारे पैर भी जिना करते हैं। जिना आम हो गया। प्यारे आका ने फरमाया कि जिना आम हो जाएगा। आज आप देखो कि हमारी बहनों का, जैसे कयामत की निशानियों में से नबी ने एक निशानी कही थी, ये भी कहा था कि कयामत करीब आएगी तो रुब्ब कासियातिन आरियात, के औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। आज जितना कीमती कपड़ा है वो उतना ही बदन को दिखा रहा है। अपनी बेटियों को ऐसे कपड़े न पहनाओ कि जिससे उनका बदन छलके दिखे, नजर आए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा कि आयशा, जब मौसीकी आम हो जाएगी, नाच गाना आम हो जाएगा तो जलजले आएंगे। आज जवानों, नाच गाना, मौसीकी, म्यूजिक इतनी आम हो गई कि मस्जिदें भी महफूज नहीं, मस्जिदों में भी मोबाइल बज रहा है। क्यों? मस्जिद में मुफ्ती साहब एक मोबाइल बजा, उस मोबाइल में रिंग बजी तो शायद कव्वाली थी या गाना था, क्या मालूम। वो आज तक मुझे याद है, हम लोग पीछे बैठे हुए थे और वो जवान नमाज पढ़ रहा है और मोबाइल में रिंग बजी तो वो गाना था या कव्वाली थी, नहीं मालूम। उसके अल्फाज थे, एक बार आजा आजा। बस जैसी वो जवान नमाज से फारिग हुआ, मैंने कहा बेटा, फरिश्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तू सिर्फ एक बार आजा। नहीं समझा? मस्जिदें महफूज नहीं, नाच गाना आम हो गया। माँ बाप बच्चों को छोटे छोटे, मेरी बहनों तक क्या कर बात पहुंचा देना, औरतें क्या कर रही है, बच्चा रो रहा है तो उसको सीधा म्यूजिक लगा कर दे रही है। चलो आओ, कितना टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 10:25। अब आओ, आखिरी बात, क्योंकि 10:30 बजे मैं यहां से निकल जाऊंगा। आखिरी बात सुन ले कि देखो, सुनो, म्यूजिक आम हो रही है। ओ जवानों, म्यूजिक से अपने आप को बचाना, हरामकारी से अपने आप को बचाना, जिना से अपने आप को बचाना, शराब से अपने आप को बचाना, नशे से अपने आप को बचाना। और आखिरी बात कहूँगा कि अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त, अगर आप जवान हैं, आप मदरसे में नहीं पढ़ पाए हैं, बचपन में नहीं पढ़ पाए, तो मैं आपसे कहूँगा, शर्माने की बात नहीं। आप बूढ़े हैं, शर्माने की बात नहीं। आप जवान हैं, शर्माने की बात नहीं। आप आओ। और मदरसे वालों को मैं कहूँगा, नूरुद्दीन साहब, मैं आपसे कहूँगा कि ये कौम के जवान जो आज आपके मदरसे में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कौम के जवान, अगर इनको नमाज नहीं आती, नमाज सिखाओ। इनको कुरान नहीं आता, इनको कुरान सिखाओ। इनको फर्ज मालूम नहीं, इनको फर्ज बताओ। इनको दीन की तालीम दो। और मैं ये भी कहूँगा कि दावत व तबलीग के पाकीज़ा काम में अपनी जिंदगी को लगाओ, अपने औकात को लगाओ, जान भी लगाओ, माल भी लगाओ। जी हाँ, अब मुझे अभी आखिर में चिट्ठी आई। हाँ मौलाना मुफ्ती साहब, ये कौम कव्वाली भी पढ़ती है, कव्वाली पढ़ने लगाती है। मुझे आई एक चिट्ठी, तो खैर मैं ये बोल के मैं चला जाऊंगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो, इस मुल्क में जैसे दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन से आज ये चेहरों पर सुन्नत रसूल नज़र आ रही है, ये मस्जिदें थोड़ी बहुत आबाद नज़र आ रही है, ये मदरसों को माल मिल रहा है, तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि ऐसे ही अल्लाह वाले इस दुनिया में आए और अल्लाह वाले इस प्यारे मुल्क में आए। तो हमारे इस प्यारे मुल्क में भी तमहीद बांध रहा हूँ मैं इसके लिए कि हमारे इस प्यारे मुल्क में भी अल्लाह वाले आए, जिसमें हजरत शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए। तो मैं कहता हूं कि मेरे ख्वाजा आए, मेरे ख्वाजा यहाँ आए, और आए नहीं बल्कि हम सुनते हैं कि ख्वाजा को भेजा गया कि मोइनुद्दीन, तुम्हारा नाम मोइनुद्दीन है, दीन के मदद करने वाले मोइनुद्दीन, फुला इलाके में जाओ, शिर्क आम हो गया, कुफ्र आम हो गया, वहां पर जाओ, तौहीद का पैगाम दो, अल्लाह का पैगाम दो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के उस राजस्थान के इलाके में, अजमेर में आए, है ना। उस वक्त की जो हुकूमत थी, बहुत कोशिश की उसने रोकने की,
है ना। वाकया मिलता है कि मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। हुकूमत के लोगों ने उठाना चाहा, नहीं उठे। तो मैं अक्सर इस वाक़े को जो भी हो, तो मैंने एनआरसी के टाइम में मुफ्ती साहब इसको अजीब अंदाज में बयान किया था। मैंने एनआरसी में मैंने कहा था कि मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए, तो हुकूमत मेरे ख्वाजा के ऊंटों को उठा नहीं सकी। तो मैंने ताने के तौर पर कहा था कि वक्त की वो हुकूमत मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सकी, तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए, हम तो ख्वाजा के बसाए हुए। मेरे ख्वाजा को रोकने की कोशिश की गई, क्यों? और फिर जादूगर भी आया, जयपाल जादूगर को इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। फिलहाल जयपाल दूसरा है, नहीं समझे आप? तो चलो, ये अशार जिद की गई है तो मैं अशार सुना दूं। माइक वाले भाई इको इसको सेट करो। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कव्वाली शायद आप भी पहली बार सुन रहे हैं, वो भी मेरी ज़बान से। अच्छा, वो दूसरे की ज़बान से नहीं सुना। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर। पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया, क्या फरमाया? रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है। गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो अल्लाह का करम है। बोलो किसका करम है? अल्लाह का करम है। मुफ्ती साहब, इस कव्वाली के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये कौम जो है ना, ये कव्वाली अलग स्टाइल में गाती है, तो मैंने इसको ला दिया। मैं कहता हूं कि कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले हैं। कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले हैं। तो मैं कुछ इलाकों में गया था जहां अल्लाह ने मुझसे काम लिया, तो ये कव्वाली ने बहुत काम किया। समझ गए इशारा? अरे इशारा समझ। तो मैं उनसे कहता हूं, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर। पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया, क्या फरमाया? रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है। गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो बोलो जोर से, किसका करम? अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। अब उस इलाके में हाल ये हो गया, मैंने अल्लाह का करम ऐसे लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि अब छोटे छोटे बच्चे जब मैं पहुंचता हूं तो वो इलाके वाले कहते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं, अब्बा अब्बा अल्लाह का करम आ गया। कौन आ गया? हाँ, तो सच बताओ, करम किसका है? अल्लाह का। जोर से बोलो, अल्लाह। करम किसका है? अल्लाह का। फिर ईमान ताजा हो जाएगा। करम किसका? अल्लाह का। जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। ये सारा सिस्टम किसके हाथ? अल्लाह के। ये जमीन, ये आसमान, ये हुकूमत, सब कुछ किसके हाथ? अल्लाह के। तो फिर इन चोरों के हाथ में क्या? कुछ नहीं है। इसलिए किसके बन जाओ? अरे बोलो, किसके बन जाओ? रब को राजी कर लो, रब राजी सब राजी।
रब राजी तो बेशक। सब राजी। अच्छा एक बात बताओ, अपने इतने इलाके में जितने भी मदरसे हैं, जैसे आप इस इलाके में बैठे हैं मिफ्ताहुल उलूम, आपके अपने अपने इलाकों में सब देखो, जैसे ये कैमरे हैं ना, ये कैमरे चल रहे हैं, लेकिन ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, हैंग भी हो सकते हैं, इनमें वायरस भी आ जाता, मगर अल्लाह का कैमरा शुरू है, वो कैमरा शुरू है। दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हम अपने इलाकों के मदरसे की हर तरह से मदद करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मदरसों को किसी भी हाल में हम मजबूर छोड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद। मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना नूरुद्दीन साहब, हाफिज हनीफ साहब और भी उलमाए किराम जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। शानदार प्रोग्राम आपने सजाया और जवानों का बड़ा रोल इस प्रोग्राम में रहा। अल्लाह ने कहा है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि मेरे बंदे जर्रा बराबर, रत्ती बराबर अगर तूने नेकी का काम किया है तो उसके अजर को, उसके सवाब को, उसके इनाम को अपनी आंखों से देखेगा। तो जवानों, कल हश्र के मैदान में जब माँ भी नेकी, एक नेकी देने को तैयार ना होगी, उस दिन अल्लाह आपको इस अच्छे काम पर क्या देगा। ये अल्फाज मेरे पास नहीं है, बस इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत ने बड़ी कीमती बातें मध्य प्रदेश हजरत मौलाना अहमद खान साहब दामद बरकत, माशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें हजरत ने आप हमारे सामने रखी। भाई आपने इज्जत बख्शी और मुझे खुशी है कि हमारे जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार है, आप जानते हैं कि जमीयत मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है। जमीयत के जिम्मेदार है हमारे मुफ्ती अहमद साहब, ये हमारे बड़े हैं, हमारे मुशफ़िक़ है, हमारे मुरब्बी है। इनके हाथों से आज ये मुझे हार पहनाया गया, शॉल उड़ाई गई, मुझे मेरी इज्जत अफजाई की गई। मैं मुफ्ती अहमद साहब का, तमाम उलमाए किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोज़ाना सफ़र है, रोज़ाना सफ़र है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर तरह से हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताकत दे, अल्लाह हिम्मत दे और अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमाए। ज़ोर से कह दो आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती साहब 12:40 को मेरी गाड़ी है हरदा से, तो उसकी वजह यह है कि आपका रोड बहुत अच्छा है। 2 घंटा लगा मुझे, नहीं आने में 2 घंटा प्रैक्टिकल है ना मुझे। नहीं रिस्क मत लेने दो। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है। देखिए भाई, मेरे लिए ये खुशनसीबी है, मैं अपने हाथों से उलमाए किराम की जानिब से मैं मेरे अपने उस्ताद मुफ्ती अहमद साहब का इस्तकबाल मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी मुर्दनी का सबूत न दें, जोर से नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी हमारे मेयो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रमजान भाई एडवोकेट और उनकी टीम भी मुफ्ती हारून साहब का और अहमद भाई का इस्तकबाल करेंगे। आ जाइए। अभी हजरत 1 मिनट रुकिए। मेयो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुफ्ती हारून नदवी साहब का इस्तकबाल और उनके बाद मुफ्ती अहमद साहब जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के इस्तकबाल। बस ऐसे डाल दो, साफा मत बांधो, हार डाल दो। अभी एक इधर अहमद भाई आ जाओ। अहमद भाई हजरत मौलाना अहमद साहब का इस्तकबाल करते हुए हमारे डॉक्टर मंजूर साहब। ठीक ठीक।
जज़ाकल्लाह। अब हमारे इस मदरसे के बानी हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब। भाई देखिए, मैंने अभी आपसे शुरू में मुफ्ती साहब के आने से पहले कहा, ये सारी इज्जत किस बुनियाद पर मिल रही है? इल्म दीन की बुनियाद पर। काय पर? अरे बोलो, काय की बुनियाद पर? इल्म दीन की बुनियाद पर। मैं अभी आया, 1.25 घंटा मैंने बयान किया। रोज आना जो भी मुझे सुनना चाहता है, मेरे चैनल का नाम है वायरल न्यूज लाइव, उस पर सुनिए। हर जुमेरात को 9 बजे लाइव बयान होता है, उस पर आप जरूर सुनिए। और हम उलमाए किराम को आप दुआओं से नवाजिए। मौलाना अलाउद्दीन साहब हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, हमारे इलाके की आन बान शान। अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। मौलाना अलाउद्दीन साहब का हमारे नौजवान इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार एक बार अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई देवास वालों की मोहब्बत सुना था, आज देख लिया। इतने हार तो हमको शादी में भी नहीं मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साफा दे दो सर। मौलाना नूरुद्दीन साहब 10-40 हो गए। भाई आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह मजलिस अभी चलेगी और अभी बहुत कुछ प्रोग्राम बाकी है। हमारे बड़े हम सब के मुफक्किर कौम व मिल्लत खादिम कुरान हजरत मौलाना अहमद खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे तशरीफ फरमा है। आप तमाम हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल भी इंतशार ना हो। फिर कभी हम आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल यहाँ से आप जाने दें, क्योंकि 11:40 हो गए हैं, है ना। मुझे वहाँ हरदा पहुँचना है। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। और बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बड़े हमारे दरमियान मौजूद है। मुफ्ती अहमद साहब खिताब फरमाएंगे। आप जरा भी इंतशार का माहौल न बनाएं, बिल्कुल भी हलचल न करें, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे सामने हजरत मौलाना अहमद खान साहब जो दामत बरकातुहुम, जो सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश व सदर राबता मदारिस मध्य प्रदेश, हम सब के सामने रूबरू होंगे। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत खिताब दूंगा कि बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो और खुशबू अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चरागे ज़ौलिए, बाइसे फ़ख्रे चमन हो शम्ए रोशन तर हो तुम। भाई इंशाअल्लाह कल भी एक प्रोग्राम है अतवास के अंदर, इसके अंदर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब सीहोर से तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह ईशा के बाद उनका बयान होगा। आप तमाम हजरात वहाँ भी शरीक हैं।